हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सनराइज क्लासेस के फ्री एजुकेशन में। ये चैप्टर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। बच्चों, अगर 10.1 के किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे सब क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, बहुत आसान भाषा में आपको समझाया हुआ है चीज़ों को, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आइए इसको देखना है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो मैंने राइट हैंड में लिखा है बच्चों, ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, मैं सारे वीडियो में बता रहा हूँ, लो रूल जो भी लगा लो आप, इन्हीं रूल के तरह से हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, इनके ही हेल्प से। ठीक है बच्चों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये जो नंबर्स नीचे दिए हुए हैं इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स व्हाट, कि ये जो 10, 15, 20 पता नहीं कितना कितना जीरो लिखा हुआ है, इसको हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में डालना है जो एक्सपोनेंट और पावर्स होते हैं, मतलब 10⁻8, 10, 9, -9, -4 जो भी होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इसको लिखना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब उससे पहले आप ये बताइए कि अगर आपके पास 0.7 है तो हम पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं। पॉइंट को हटाने के लिए हम पॉइंट हटा के एक के बगल में जीरो लगा देते हैं, मतलब ये हो जाता है 7.10। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कुछ हो 0.07, ठीक है, नाउ इस पॉइंट को हटाने के लिए आप क्या करोगे, 1 के नीचे 2 जीरो लगाओगे। ठीक है, ये आपका 7/100 हो जाएगा। ठीक है, 100 मतलब 7/10⁻², राइट, 10 × 10। ठीक है, तो मतलब आप पॉइंट को हटाने के लिए, किसी चीज़ को बड़ा करने के लिए, ये क्या है 0.07, मतलब ये 70 पैसे भी नहीं है, ओनली 7 पैसे हैं। ठीक था, अब ये 7 रुपये हो गए। ठीक है, 7 रुपये। तो इस तरह से हम जब भी डेसिमल को यहाँ से रिमूव करते हैं तो उसके बाद जितना भी डिजिट रहता है उतना हम जीरो नीचे में देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ से ये डेसिमल हटा दूँ, अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटा दूँ तो इसके बाद जितना भी यहाँ से जीरो है उतना मुझे इसके 1 के नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, मान लो मुझे ये डेसिमल हटाना है तो मुझे 1 के नीचे इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब कितना लिखना पड़ेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको 8.5 लेना चाहूँ, ठीक है, अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल से पहले एक डिजिट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हो, जीरो हो, विदाउट जीरो हो, 1 2 3 हो चलेगा, बट डेसिमल से पहले मुझे एक डिजिट चाहिए। जैसे ये फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ स्टार्ट हुआ है तो 0.10 मीन्स डेसिमल से पहले एक डिजिट रहता है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इस जो डिजिट है इसको मैं यहाँ लेके आऊँगा और एक के बगल में दे दूंगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे डेसिमल था इस जगह पे। ठीक है, अब मैंने इसको कहाँ मूव किया है, इस जगह पे। ठीक है, अब ट्रैवलिंग देखिए कितना ट्रैवलिंग हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मीन्स 12 क्रॉस करके 12 के बाद शिफ्ट हुआ है। ठीक है, डेसिमल इतना शिफ्ट हुआ है, तो मुझे ऐसे 10⁻, आप 10 के नीचे 12 जीरो लिख लो या 10⁻12 लिख लो। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब आपको ये छोटा सा डिजिट है 0.00000085, ये बहुत छोटा है। अभी मैंने इसको बहुत बड़ा कर दिया है, ये 8.5 हो गया, मतलब 8 रुपये 50 पैसा इस टाइप हो गया। ये बहुत छोटा था। ठीक है, तो इसको ये 8 रुपये 50 पैसा बनाने के लिए क्या करते हैं हम, उसके अपॉन में 10 जितना भी शिफ्ट होता है उतना हम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जब भी हम किसी छोटे चीज़ को बड़ा बनाते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए नीचे उतना ही जीरो लगाते हैं। ठीक है, तो मैं 12 पोजीशन शिफ्ट किया हूँ इधर से, तो मैं 12 लिख दिया। ठीक है, अब आप देखो ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8.5 इंटू 10⁻−12। ठीक है, इस रूल के हिसाब से जो नेगेटिव में रहता है वो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाता है। ये नीचे पॉजिटिव में है, यहाँ पे नीचे पॉजिटिव में है 12, तो ये फ्लिप हो सकता है, ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, सिमिलरली हम 2 को देखेंगे, एकदम सेम केस है। अगर आपको पॉइंट को हटाना है, शिफ्ट करना है, आप इसको मतलब क्या कर रहे हो, यहाँ 2 बार शिफ्ट कर रहे हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7.0। ठीक है, तो आपने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो मतलब आपने 2 ट्रेवल किया राइट में, तो आपको 2 जीरो लगाना पड़ा। सिमिलरली यहाँ पे आपने 12 ट्रेवल किया है तो आपको यहाँ 10⁻12 लगाना पड़ा नीचे में। ठीक है, तो सिमिलरली आइए देखते हैं इसको क्या करना है। इसको मैं क्या लिख लूँगा बच्चों, 9.42। ठीक है, सिर्फ एक डिजिट चाहिए मुझे,
डेसिमल से पहले एक डिजिट चाहिए, बाकी मैं डेसिमल के बाद लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 10 टू द पावर क्या लिखूंगा, 10 टू द पावर मैं उतना ही लिखूंगा जितना मैं डिजिट को इधर ट्रेवल कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल है, ध्यान से देखिए। अब मुझे यहाँ लेके आना है। ठीक है, इस जगह पे कितना राइट में ट्रेवल कराया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सिमिलरली 12। जैसे इधर 12 ट्रेवल कराया था वैसे इधर 12 ट्रेवल कराया, तो 10 टू द पावर 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो 9.42 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, ये ऊपर आएगा तो इसका नेगेटिव हो जाएगा एक्सपोनेंट। कोई डाउट तो नहीं है, ये दोनों सिमिलर था, कॉन्सेप्ट सेम है बच्चों। आपने यहाँ से डेसिमल को हटाया, 100 लिखा। ठीक है, तो अब ये 7 रुपये हो गया, 7 रुपये हो गया तो हम इसको 7.0 लिख सकते हैं। मतलब ये है कि अब ये 7 से 2 पहले था डेसिमल इस जगह पे, और आपने फिर इधर 2 ट्रेवल कराया, इसलिए आपको 2 जीरो लगाना पड़ा। तो आप जितना राइट में ट्रेवल कराएंगे बच्चों, उतना ही नीचे का एक्सपोनेंट में ये लग जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ कहीं भी डेसिमल नहीं है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 3 में डेसिमल नहीं है, मतलब ये फुल जो है वो एक डिजिट है इतने सारे जीरो के साथ। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, मतलब आप 100 को लिख सकते हो 10 टू द पावर 2। ठीक है, जितने भी जीरो हैं उसको क्या कर सकते हैं हम, 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप ये देखो, यहाँ पे कहीं डेसिमल नहीं है, क्या मैं यहाँ पे डेसिमल दे सकता हूँ, जैसे आप 10 रुपये को 10.0 ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो मैं भी यहाँ दे सकता हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपने क्या देखा, जितना भी हम राइट में ट्रेवल करते हैं उतना नीचे में एक्सपोनेंट लगाते हैं। अभी इस केस उल्टा हो गया है, अभी क्या है, डेसिमल को लेफ्ट में ट्रेवल कराना है, यहाँ था अभी मुझे यहाँ लेके आना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अभी मुझे क्या है 6.02, अभी मैं यहाँ तक लेता हूँ जहाँ तक डिजिट है। ठीक है, 6.02। अब यहाँ से यहाँ तक, इस जगह तक 6.0 तक, ये जितना डिजिट है वो पॉजिटिव में ही लग जाएगा। यहाँ पे जो भी होगा 8 10 12 जितने भी हैं ये पॉजिटिव में होगा। ठीक है, अगर हम राइट की तरफ ट्रेवल कराएंगे तो उसको अपॉन में लिखेंगे, और अगर लेफ्ट की तरफ ट्रेवल कराएंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि हम बहुत बड़े संख्या को, बहुत बड़े डिजिटल को हम छोटा कर रहे हैं। ये इतना था 6 लाख 6 करोड़, पता नहीं कितना है, आप देख लो इसको। इसको मैं 6 रुपये बना रहा हूँ, तो 6 रुपये के साथ मुझे 10 टू द पावर 12 15 16 जो भी लिखना तो पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि ये 6 करोड़ है या 60 करोड़ है या कितना है। ठीक है, इसको मैं अपॉन में नहीं लिख सकता हूँ। सिमिलरली इस केस में क्या है कि ये बहुत छोटा डिजिट है, अगर इसको मैं नीचे नहीं लिखूंगा तो पता नहीं चलेगा कि हाँ इतना से ये डिवाइड है, इसलिए ये बहुत छोटा संख्या है। ठीक है, तो आप इसको लेफ्ट में जितना भी है ट्रेवल होगा, कितना ट्रेवल, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 के बाद पॉइंट आना है, मतलब आप इसको 10 टू द पावर 15 लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। सिमिलरली है, एकदम इजी है, अगर आपका डेसिमल राइट के तरफ ट्रेवल कराना है, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन जो भी है x टू द पावर 10 12 13 जो भी है। हाँ, और अगर आपको लेफ्ट की तरफ कराना है, ठीक है, तो फिर वो डायरेक्टली x टू द पावर 10 12 16 19 जो भी है वो डायरेक्ट ही हो जाएगा। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। ये बहुत बड़ा संख्या है, इसको छोटा करना है, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और ये बहुत दूसरे नंबर में बहुत छोटा संख्या है, 0.0000094, बहुत छोटा संख्या है। तो इसको हमें 9 रुपये टाइप का बनाने के लिए इसको आपको अपॉन में लिखना पड़ता है, जो कि ऊपर आके नेगेटिव हो जाता है। ये नेगेटिव का साइन का मतलब ही है कि ये जो संख्या है वो बहुत छोटा संख्या है। ठीक है, दिख रहा है आपको, बहुत छोटा है। तो आप इस बात का एग्जाम में ध्यान रखेंगे कि जो बहुत छोटा संख्या है उसका आंसर में नेगेटिव ही होगा, और जो बहुत बड़ा संख्या है वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, चलिए बाकी जो दो बचे हैं उसको देख लेते हैं। एक हमारा बहुत छोटा संख्या है, ठीक है, स्मॉल, और एक ये बहुत बड़ा है, लार्ज। ठीक है, रूल सेम है, अगर आपको राइट में शिफ्ट कराना है तो नीचे अपॉन में लिखेंगे। ठीक है, ये क्या लिख सकता हूँ मैं, 8.37, कितना ट्रेवल कराना है, यहाँ तक ट्रेवल कराना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद कराना है 10 टू द पावर 9, 837 इंटू 10 टू द पावर -9। ठीक है, ये ऊपर चला गया,
कोई डाउट नहीं है बच्चों? चलिए, ये बहुत बड़ा संख्या है, डेसिमल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पे डेसिमल लगा सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये कहाँ लेके जाना है डेसिमल को? इधर यहाँ पे लेके जाना है। कितना ट्रेवल हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, इधर 10 ट्रेवल हो रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3.186 इंटू 10⁻10। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, अपन में नहीं लिखूंगा नीचे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा संख्या है। ठीक है, अगर हम राइट में शिफ्ट करते हैं तो अपन में लिखना पड़ता है, अगर हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा 5 कैसे सॉल्व करना है। बच्चों क्या है कि आंसर तो मैं तुरंत ही बता दूंगा क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर आपको मैथ समझ में नहीं आएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, आप एक बार बनाओ, ऐसे बनाओ कि फिर कभी दोबारा आप भूल ही ना पाओ चीज़ों को, कितने दिनों बाद भी आपके सामने अगर ये मैथ आए तो आप इजीली इन चीज़ों को सॉल्व कर पाए, इसलिए आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, हैव अ गुड डे।